माटी की मूरत मानो मनी न तोई मति धराए। काया वाचा मन सब पाचा मुख से कहा अवगाय। मैं माटी की मूरत को ही ईश्वर मानता हूँ। तुम जो धर्म को तत्वों में ढालते हो, शरीर वचन और मन सभी दिशा में पाचात्मक है, इसीलिए मुंह से कहाँ छिपा सकते हो। हमारा शरीर इस संसार, इस धरती के बनावट का एक हिस्सा है और ईश्वर को जिन्हें भी हम मानते हैं, वह ईश्वर स्वयं हमारे भीतर वास करता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सामग्री सो निवे रस भरी अंतरी जा। साधु ऐसा होना चाहिए जैसा अच्छा सूप होता है, जिसमें सभी सामग्री मिश्रित होती है और जिसके अंदर रस भरा होता है। विस्तार में अगर हम समझें तो जो भी व्यक्ति साधु है, सन्यासी है या आध्यात्म की ओर जाता है, उसमें सभी अच्छे गुणों का रस का मिश्रण होना बहुत आवश्यक है। और ये जो विविध अच्छे गुणों का रस है, उस रस से ही ज्ञान की ज्योति साधु अपने भक्तों के बीच जला सकता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोय। जब मैं बुराई को देखने के लिए निकला तो कोई बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैंने अपने मन की खोज की तो मुझसे बदतर कोई नहीं मिला। सामान्य तौर पे हम हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढने में अपना मूल्यवान समय गंवाते हैं। ऐसा न करते हुए हम हमारे पास जो उपलब्ध समय है उसमें अपने अंदर, अपने काया के अंदर, अपने मन के विचारों के अंदर अगर हम खोज करने लगे तो हमारे अंदर दबी पड़ी कई बुराइयां अपने आप दूर दूर होते जाएगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया के लोग बहुत किताबें पढ़कर मर जाते हैं, लेकिन कोई पंडित नहीं बनता। प्रेम के ढाई अक्षरों को पढ़ने वाला ही पंडित हो जाता है। विस्तार में अगर इसे हम समझें तो भले ही हम कितनी भी आध्यात्मिक धार्मिक किताबें पूर्ण जीवन भर पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, लेकिन अगर हमारे मन में ये सब करके भी दूसरों के प्रति, संसार में जो पशु पक्षी प्राणी अन्य मानव जन है उनके प्रति प्रेम नहीं है, मैत्री भावना नहीं है, या उनके प्रति हमें कोई लगाव नहीं है, तो ऐसी किताबें पूर्ण आयुष्य पढ़कर हम अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर प्रेम शब्द, जिसमें सिर्फ ढाई अक्षर होते हैं, इतना ही हमारा मन अगर जान ले और इस प्रेम पूर्वक मन से, विचार से इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करे, तो यकीनन वह पंडित बन सकता है।
सिर्फ किताबें पढ़ के आयुष्य भर रट्टा मार के पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं बन सकता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से क्या हो गया, जैसे खजूर का पेड़, इसके पंथी के लिए छाया नहीं है और फल बहुत दूर लगता है। इसे अगर हम विस्तार में समझें तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को काफ़ी बड़ा समझता है, सबसे ऊंचा समझता है, सबसे बलवान समझता है, तो उसकी तुलना हम, और वो किसी के काम भी नहीं आता या किसी की मदद नहीं कर सकता या किसी के बारे में उसमें मैत्री भावना नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति एक खजूर के पेड़ के समान ही होता है। जैसे कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा ऊंचाई तक बढ़ता है, लेकिन इसमें लगने वाले इसमें लगने वाले पत्तों की छाया किसी भी राहगीर के लिए नहीं मिल पाती है, और ना ही राहगीर अपनी भूख या प्यास मिटाने के लिए अपना हाथ ऊंचाई तक बढ़ा सकता है, जहाँ की खजूर का पेड़ का फल काफ़ी ऊंचाई पे लगता है। अभिमानी और गर्विष्ठ व्यक्ति एक खजूर के पेड़ जैसा ही होता है, जो ना किसी को अपने प्रेम और मित्रता की छाया दे सकता है, ना ही उसके पास भले ही कितना ही कुछ हो, धन संपत्ति हो, लेकिन वो उससे भी किसी का भला नहीं कर पाता है।